नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि सबको। नमस्कार, आपको भी हैप्पी नवरात्रि जी। हाँ जी। आज आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न तो बहुत गहरा है पूछें। और जो मोस्टली मैं भी रिएक्ट और एक्ट दोनों करती हूँ, तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एक्शन और रिएक्शन इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन्हें हमें कैसे समझें। मेन चीज़ ये है। आई थिंक ये सभी लोग इस प्रश्न से प्रभावित होते हैं। जी, हो गया आपका प्रश्न हाँ जी, समाप्त? मतलब समाप्त तो नहीं है, आप बताइए फिर मेरे को जो क्वेश्चन फिर से आएगा फिर मैं उसी बीच में पूछ लूँगी आपसे। अगर हम इंग्लिश में लेके चले, हम्म, एक्शन और रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या हो गया, आर ई लग गया, अदरवाइज वो भी एक एक्शन ही है। ओके। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्शन और रिएक्शन में एक री लग गया। री मतलब दोबारा। ओके। अब ये गूढ़ प्रश्न है, या प्रश्न सिंपल है लेकिन उत्तर समझने की कोशिश करिएगा। ये उत्तर उनके लिए नहीं है जो पूर्व जन्मों को, जो कर्म को, इन चीज़ों को नहीं मानते। उनका कहना है जो हो रहा है सो हो रहा है, इसमें क्या करना। हाँ, मोस्टली लोगों का यही थिंकिंग है। जी, तो उनको ये चीज़ अभी शायद समझ में नहीं आएगी और ये प्रश्न और उत्तर उनके लिए नहीं बना होगा। बट मेरे ख्याल से वो सुनने के बाद थोड़ा और इस पे ध्यान देंगे और समझने बिल्कुल। की कोशिश करेंगे। वो उनकी किस्मत या उनकी समझ या उनका टाइम आया होगा, जो भी अगर सुन रहा होगा तो अवश्य उसके माइंड में कुछ चेंजेस आएगा। एक्शन या जिसे हम कर्म कहते हैं, अब कर्म भी अगर आप जाएंगी, जिसे कर्मास भी कहते हैं या हिंदी में हम कर्म कह लेते हैं, ये एक बड़ा ही जटिल चीज़ है, लेकिन जब समझ लीजिएगा तो ये बड़ा ही आसान भी है। हमारे इस जीवन में हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे पिछले एक्शंस का परिणाम है। ओके। जो हमने पिछले जन्मों में किया है उसका रिएक्शन इस जन्म में एक्शन बन के आ रहा है। अच्छा अच्छा, जो हमने किया लास्ट एनी बर्थ में, उसका रिएक्शन का फल हम आज के वे में रिएक्ट कर मतलब एक्ट करते हैं। आज के वे में, आज के जीवन में वो हमारे ऊपर एक्शन बन के आता आ है। रहा है। ओके। उदाहरण है कि पिछले जन्म में अगर आपने किसी को एक चाटा मारा, ओके। तो चाटा आपने दो लेवल पे मारा, एक तो उसके शरीर पे मारा, दूसरा मन पे पहले मारा। आपके मन में विचार आया चाटा मारने का, तो उसको आपने कार्यान्वित किया और शरीर पे एक चाटा आपने जड़ दिया। ओके। अब वो जो आपने एक्शन किया, बेसिकली आपने एक एनर्जी रिलीज की अपने पर्सनालिटी से दूसरे पर्सनालिटी की तरफ। अब उसको कहीं पे जाकर के खत्म होना है। तो वो कैसे खत्म होगा? वो लौट के आप ही के पास आएगा। आपने जब किसी को चाटा मारा तो उसका रिएक्शन आएगा ना, जैसे न्यूटन का है लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन। कहा जाता है जो दोगे वही मिलेगा, जी। कभी इधर इस जन्म में, कभी आपको अगले किन्हीं जन्मों में। जी। ओके। तो अगर आपने जिस व्यक्ति को चाटा मारा और उसका एक रिएक्शन ड्यू हो गया, तो वो उसको आपको लेना ही पड़ेगा। या तो उस जन्म में ही वो सेटल हो जाएगा कर्मा, या अगर नहीं हुआ होगा तो इस जीवन में अब कोई व्यक्ति आपको एक दिन आकर के ऐसे ही झापड़ मार देगा किसी छोटे से वाद विवाद पे। ओके। अब आपके लिए ये एक एक्शन उसने दिया, लेकिन है ये पिछले जन्म का रिएक्शन। अगर आपकी इतनी ठहराव है आपके अंदर, या आपके अंदर सोच इतनी अच्छी है, समझ आ जाए, कि समझ आ चुका है, और बड़े ध्यान से जब आप उस पूरे इंसिडेंट को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि गलती थी मेरी, तभी मेरे साथ ये बिल्कुल। कहीं एक फाइन उसमें वे में बहुत ध्यान से सोचने में रियली दिखती है गलती, कि अगर हम थोड़ा सा ये ना किए तो भले ही सामने वाला का एक्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं कि उसने बिना किसी रीज़न के हम पे कोई एक्ट किया है इस टाइप का, तो हम वहाँ रुक सकते हैं। जी। तो वो जो पिछला रिएक्शन था वो फिर एक एक्शन बन के हमारे ऊपर आया। अब अगर हमने उसको फिर रिएक्ट किया, मतलब हमने उसको बिना सोचे समझे बस ये विचार आया कि इसने मुझे मारा और इसकी गलती है, आपने फिर एक झापड़ मार दिया। ओके, फिर से एक एक्शन हो गया। फिर आपने एक एक्शन किया जिसका रिएक्शन आना होगा।
अगर आप बड़े ठहराव के व्यक्ति होंगे तो पहली बात है शायद ऐसी घटना आपके साथ ना हो, कोई और छोटी घटना होगी, लेकिन वो घटना आते 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 आप संभल जाओगे और आप देख लोगे कि नहीं इसमें मेरी कोई गलती छिपी है। तो अगर उसने आपको एक झापड़ मारा तो आप शायद उसको झापड़ नहीं मारोगे, आप वहाँ पे रुक जाओगे, शायद माफ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप फिर से एक ऐसा कार्य नहीं करोगे कि जो आपके ऊपर फिर ड्यू हो जाए। वो आप वहाँ से चले जाओगे। हो सकता है अभी आपको अंदर से गुस्सा हो, तो वो भी एक प्रकार का रिएक्शन उसने क्रिएट किया, लेकिन इतना गंभीर रिएक्शन नहीं किया। तो जो ये हल्के फुल्के रिएक्शन है फिर वो जीवन के प्रवाह में धीमे 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 वो खत्म हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, फिनिश ही हो जाते हैं। फिर आप शांत हो जाते हो, फिर आप धीमे धीमे शांत हो जाओगे। वो घटना फिर हो घटेगी, फिर अगली बार आपको आपका रिएक्शन थोड़ा और बेटर होगा, उसके बाद फिर घटेगी, थोड़ा और बेटर होगा। एक समय आएगा कि आप मुस्कुरा दोगे करेक्ट कि ये हमारी ही चीज़ है जो हमारे पास बार बार आ रही है, क्योंकि उसका जो मसाला है वो मेरे अंदर पड़ा है। तो आप जैसे जैसे अंतर्मुखी होते जाते हो और उस मसाले की तरफ ध्यान देते हो तो वो फिर बाहर वो रिएक्शन लाना बंद कर एक टाइम के बाद ये जो चीज़ हमें हर्ट करती है या हम वहाँ पे रिएक्ट करते हैं वो करना भी बंद कर देते हैं। एक तरह से वो हम वहाँ पे सोल्यूशन पा चुके होते हैं, मतलब अब वो घटनाएं हमें प्रभावित नहीं कर रही होंगी जी, क्योंकि हमने ठहराव ले आया है अपने अंदर। धीमे धीमे ही आएगा। हाँ, एक समय आएगा, पहले आप अपने को ठहराव में लाएंगे, फिर आप रिएक्शन आपके चेंजेस होते चले जाएंगे, फाइन होते जाएंगे, बट फिर भी आप रिएक्ट करिएगा। एक समय आएगा कि आपका रिएक्शन रुक जाता है, आपका सिर्फ एक्शन होता है। कोई चीज आपके साथ हुआ, आपने उसको रोक दिया, आपने उसको पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद आप दिमाग नहीं चलाओगे कि इसने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया। उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एक्शन। अगर रिएक्शन भी आपका स्पॉन्टेनियस एक्शन में तब्दील हो गया तो फिर वो ठीक है। एक चीज घटी, एक चीज आपके थ्रू घटी, दोनों एक दूसरे पे एक्ट किए और जीरो हो गए, कोई उधार नहीं बचा, कोई बैलेंस नहीं बचा। उसके बाद हमें थोड़ा नॉर्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल हो ही जाएंगे जिस दिन आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसे आध्यात्मिक लोग कह गए हैं कि नीड बेस्ड हो जाता है। उधर से जितना उठा इधर से उतना रिस्पॉन्स गया और दोनों वहीं पर खत्म हो गए, जीरो हो गया बैलेंस। तो जब बैलेंस जीरो हो जाता है तो फिर वहाँ पे वो घटनाएं दोबारा नहीं घटती हैं, क्योंकि घटनाएं दोबारा आपको बाहर इसलिए घटित हो रही हैं, वो आपके अंदर किसी चीज को इंडिकेट करना चाह रही है। वो कह रही है कि तुम देखो तुम्हारे अंदर उस मसाला पड़ा हुआ है जिसकी वजह से बाहर ऐसा सर्कमस्टांस बनेगा और आप खींचते चले जाओगे। उसे कार्मिक संजोग कहते हैं। जब भी आपका पुराना कोई कर्मा को अगर एक्टिवेट होना है तो ऐसा वातावरण बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा कि सब इकट्ठे हो करके और आपका कर्म इकट्ठे करके एक घटना को परिणाम दे दिया जाएगा। आपका कर्मा और संजोग भी आएगा, परिस्थितियों का कर्मा, सब मिला करके आपके साथ वो घटना घटा दी जाती है। ओवरऑल जो मुझे अभी समझ में आया ये कि कोई भी चीज़ अगर हमें इस एक पल को, मान लो इसी पल कोई चीज़ हमें गलत लग रही है या सुनाई दे रही है या एक्शन में ठीक नहीं लग रही है, तो हमें 2 सेकंड के लिए अपने को टाइम देना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत रिएक्ट ना करें, इवन उस पर थोड़ा सा सोचें, तब जैसा सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें, तो एक ठहराव आ जाता है अपने आप। बड़ी ही अच्छी बात बोली। और अगर आध्यात्मिक व्यक्तियों को आप सुने तो वो यही कहते हैं, अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से चीज़ें बोली हैं, और सबसे जो सिंपल किसी ने बोला है कि रिएक्शन देने के पहले थोड़ा रुक जाओ। आप जब रिएक्शन के मोड में आते हो तो आप उसको जज करते हो उस आदमी को। अगर आप उसके एक्ट को आपने कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन जब भी आप रिएक्शन करते हो आप सामने वाले को जज करके तब कोई एक्ट करना चाहते हो। एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क यही है कि जब आपके साथ किसी ने कोई एक्ट किया, आपने भी एक्ट कर दिया, लेकिन उसमें कोई जजमेंट नहीं लिया, तो वो एक स्पॉन्टेनियस एक्ट हो गया। लेकिन जब आप जज करके आपके अंदर एक थॉट आया, अरे नहीं ये तो ऐसे ही है, इसने ऐसा किया, उसको हम रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा, जब मैं किसी जगह पे काम कर रहा था विदेश में, तो काफ़ी मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, खाली बैठे बैठे, या वो जहाँ काम कर रहा था वो इतने एफिशिएंट नहीं थे या हमारे कल्चर से मैच नहीं हो रहा था।
तो एक सिचुएशन आया फ्रस्ट्रेशन में, मैंने किसी को मेल डाला, हमारे टीम लीडर ने बोला, उसने इंग्लिश में सिंपली लिखा गो एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम डेस्क टू डेस्क। मैं इतने फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था उस समय कि मैंने उसी सेंटेंस को, देखिए मैंने कैसे पढ़ा, अब मैं फ्रस्ट्रेशन में ऑलरेडी हूँ, जैसे ही मैंने मेल खोला उसने लिखा गो डेस्क टू डेस्क एंड कलेक्ट डेटा। मैंने उसको पढ़ा, मेरे माइंड ने रीड किया कि अरे वो बंदा कह रहा है गो डेस्क टू डेस्क एंड कलेक्ट द डेटा। उसका गो न्यूट्रल है, वर्ड्स उसमें ऐसे नहीं आ रहे टोन, लेकिन हमारे अंदर ये टोन बना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिमाग में उसके प्रति नेगेटिविटी आ चुकी थी। तो मैंने उसको पढ़ा, उसने लिखा है गो एंड कलेक्ट डेस्क टू डेस्क, तो उसने मेरे अहम को जन्म दे दिया। तो मेरा अहंकार वहां पर आ गया और वो रिएक्ट कर गया। मुझे आज भी याद है, ये दिल धड़ 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 कर रहा था कि मैं क्या लिख दूं इसको, ये कर दूं, नेस्तनाबूद कर दूं। थोड़ा सा मैंने भी अपने को शांत किया, लेकिन फिर भी मेरा रिएक्शन जो गया वो ठीक नहीं था। उसने बोला गो डेस्क टू डेस्क कलेक्ट डेटा। अब मैं इसको एक्ट करने में दो चीज कर सकता था, या तो मैं जाता उसके अनुसार कार्य करता, या मैं कह देता कि नहीं मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैंने वो भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, बल्कि मैंने ये एंटिसिपेट किया कि इसने ऐसा लिखा है तो मुझे इसको ऐसे समझाना है। मेरे अहंकार ने उसको डाउन करने की कोशिश की, तो मैंने एक ऐसा मेल लिख दिया जिससे पूरा मामला ही बिगड़ गया। तो एक्ट और रिएक्ट में यही अंतर है। जब आप किसी भी एक्शन को आप जब रिएक्ट करते हो उतना ही करो, बिना जजमेंट किए, बिना नेगेटिव थॉट लाए, तो वो आपकी तरफ से एक्ट है, उसका एक्ट और आपका एक्ट वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। बट जैसे ही हमने अपने कलर में रंगा उसके एक्शन को, माइंड के अपने कलर होते हैं, तो मेरा अपना कलर फिर उसके चीजों को लेता है, तो उसको हम रिएक्शन कह देते हैं। और अनुमन जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो हमारी अपनी ही गलती होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, हर जगह आप देखेंगे, अगर आप मीडिया में देख लीजिए, लोग कहना कुछ चाह रहे हैं, तोड़ने वाले उसको तोड़ लेते हैं। फेसबुक पे देख लें, सोशल मीडिया पे कुछ भी डाला जा रहा है उसको आदमी अपने अपने कलर के हिसाब से ले रहा है। और इसलिए समाज में आप देख रही हैं इस समय किस हद तक की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण वे में अगर जो मैं समझ गई और मैं बोलूँ तो, जैसे हम स्कूल में एग्ज़ाम्स देते थे, कॉलेज स्कूल में, तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता था कि कठिन सवाल को, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, तब उसका आंसर लिखें। इजी क्वेश्चन को हम फटाफट करते थे, डिफ़िकल्ट को आप 3-4 बार पढ़ते हो। तो एग्जैक्टली सिचुएशन में ऐसे ही होता है। अगर आप डिफ़िकल्ट पोजीशन पे हो या लग रही है सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, तो हमें थोड़ा रुकना है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में बोला जाता, 4 बार आप सेंटेंस को पढ़ो, 4 बार क्वेश्चन रीड करो, तब उसका आंसर करो। तो सेम एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने बचपन में सीखी, लाइफ में उसको उतारना, ये जीवन हमें यही सिखाता है। आपने खुद ही आंसर दे दिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।